विजय का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। कौन है नए स्पीकर जेसीडी प्रभाकर? विजय ने इन्हें ही क्यों चुना? तमिलनाडु में नया पावर सेंटर। सत्ता की चाबी मिलना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उस सत्ता को संभालना। जहां सत्ता हासिल करना संघर्ष, रणनीति और जनसमर्थन का परिणाम हो सकता है, वहीं सत्ता संभालना चरित्र, धैर्य, समझदारी और नैतिक मूल्यों की अग्नि परीक्षा है। और शायद इसी मूल मंत्र को थलापति विजय ने भांप लिया। स्टार पावर से सरकार तो बन गई, लेकिन क्या सिर्फ लोकप्रियता से विधानसभा भी चलती है? तमिलनाडु की राजनीति में अब यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए हैं जेसीडी प्रभाकर। थलापति विजय ने अपने पहले ही कार्यकाल में ऐसा दांव चला है जिसने साफ कर दिया कि टीवी के सिर्फ भीड़ जुटाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि लंबी राजनीति खेलने की तैयारी में है। एक तरफ विजय का करिश्मा, वहीं दूसरी तरफ दशकों का राजनीतिक अनुभव। और अब तमिलनाडु विधानसभा की कुर्सी पर बैठे हैं वही नेता जिन्होंने एमजीआर से लेकर जयललिता तक का दौर देखा है। तो आखिर कौन है जेसीडी प्रभाकर? विजय ने उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया? और क्या ये फैसला टीवीके का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तमिलनाडु में इतिहास रचते हुए थलापति विजय ने अपनी सरकार बनाई, जिसके साथ ही अब तमिलनाडु को नया स्पीकर मिल गया। जी हां, टीवी के नेता जेसीडी प्रभाकर को तमिलनाडु विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। थलापति विजय ने अनुभवी नेता जेसीडी प्रभाकर पर ही अपना भरोसा जताया है। इतना ही नहीं, जेसीडी प्रभाकर सीएम थलापति विजय की पहली सरकार के सबसे अहम चेहरों में से एक हो गए हैं। जहां एक ओर टीवीके का उदय काफी हद तक विजय के स्टार पावर और राजनीतिक लहर से जोड़ा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रभाकर का चयन कुछ अलग संकेत देता है। वह है अनुभव, कौशल और पहली बार बनी टीवी के सरकार के केंद्र में पुरानी शैली की विधायी राजनीति। दरअसल जेसीडी प्रभाकर दशकों से तमिलनाडु की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। वे ऐसे नेता हैं जिन्होंने सरकारों का बनना बिगड़ना, सत्ता केंद्रों का बदलना और पार्टियों का खुद को नए सिरे से शुरुआत करते देखना। हालांकि कई युवा वोटरों के लिए प्रभाकर शायद टीवीके के स्टार पावर विजय के मुकाबले कम चर्चित चेहरा लग सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु की राजनीतिक गलियारों में उनके चयन को एक सोच समझकर लिया गया फैसला माना जा रहा है। विजय ने यूं ही जेसीडी प्रभाकर को नहीं चुना है। जेसीडी प्रभाकर विधानसभा की बारीकियों को अच्छी तरह समझता है। वह पहली बार सत्ता में आई टीवीके को सरकार और शासन की बारीकियां सिखा सकते हैं और साथ ही मुश्किल वक्त से लड़ने का भी मूल मंत्र दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है जेसीडी प्रभाकर? जेसीडी प्रभाकर की राजनीतिक सफर एमईआर के द्वार से शुरू होती है। वे पहली बार 1980 में विल्लुवक्कम से एआईएडीएम के विधायक बने और बाद में जयललिता के समय तक पार्टी के संगठन में सक्रिय रहे। कई सुर्खियों में रहने वाले नेताओं के उलट जेसीडी प्रभाकर ने अपनी पहचान चुपचाप क्षेत्रीय काम, पार्टी संगठन और विधायी अनुभव के जरिए बनाई। समय के साथ वे पुराने चेन्नई के राजनेता के रूप में पहचाने जाने लगे, जिनके सभी राजनीतिक गेमों में अच्छे संबंध हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को अपनाकर उस पर काम करता है, वह सबसे ताकतवर इंसान है और लंबी रेस का घोड़ा होता है। इस बात को गांठ बांधकर विजय ने काम किया। थलापति विजय जानते हैं कि उनकी पार्टी नई है। डीएमके और एआईडीएमके के सामने सरकार चलाना आसान नहीं। सियासत के दांव पेच समझने के लिए उन्हें ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति की तलाश थी जो विपक्ष के हर दांव पेच को काट सके। ऐसे उनकी ये खोज जाकर रुकी जेसीडी प्रभाकर पर। इस साल की शुरुआत में जेसीडी प्रभाकर का टीवीके में आना राजनीतिक ताप को बढ़ाने के लिए काफी था, जिसके साथ ही ये चर्चा का विषय बना, क्योंकि इससे टीवीके की मंशा साफ हुई कि वह अनुभवी नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है, जो अब तक विजय की लोकप्रियता के इर्द गिर्द केंद्रित थी। कई मायनों में जेसीडी प्रभाकर तमिलनाडु की पुरानी द्रविड़ राजनीति और उभरते पोस्ट डीएमके बनाम एआईएडीएम के दौर के बीच सेतु हैं। वे एमजीआर और जयललिता के दौर की राजनीति से आए हैं, लेकिन अब एक अभिनेता से मुख्यमंत्री बने विजय के नेतृत्व में विधानसभा चलाने में मदद कर रहे हैं, जो राज्य की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करना चाहते हैं। क्योंकि जहां विजय की लोकप्रियता ने मतदाताओं को जोश से भर दिया है, वहीं विधानसभा चलाने के लिए
अलग तरह की योग्यता चाहिए, धैर्य, प्रक्रियागत समझ, बातचीत की कला और राजनीतिक संतुलन। माना जाता है कि प्रभाकर ये सभी खूबियां लेकर आए हैं। आगे की चुनौती उनका स्पीकर कार्यकाल आसान नहीं रहने वाला है। तमिलनाडु की राजनीति अभी भी गहराई से बंटी हुई है और विधानसभा में विपक्ष के तीखे हमले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2026 के चुनावी नतीजों के बाद पार्टियां खुद को नए सिरे से स्थापित कर रही हैं। ऐसे में परिस्थितियों को संभालना और निष्पक्षता बनाए रखना अनुभवी विधायकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। जेसीडी प्रभाकर की नियुक्ति सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि इससे कहीं बड़ी बात सामने आती है। यह दिखाता है कि तमिलनाडु में राजनीतिक बदलाव किस तरह हो रहा है। नई सत्तारूढ़ ताकत पुराने सिस्टम के अनुभवी नेताओं पर भरोसा कर रही है ताकि सरकार को स्थिरता मिल सके। तो साफ है, थलापति विजय ने जेसीडी प्रभाकर को स्पीकर बनाकर यह संदेश दिया है कि टीवी के सिर्फ स्टार पावर नहीं, बल्कि अनुभव के दम पर सरकार चलाना चाहती है।